हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पेपर 2 का सिलेबस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, ये आपका 2 पार्ट्स में होता है, यानी कि आपको पेपर 1 देना होता है और पेपर 2 देना होता है। यू ऑल नो कि जो पेपर 1 होता है ये आपका जनरल पेपर होता है, और हम बात करें इस पेपर की तो ये आपका कंपलसरी होता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस और कॉमर्स, एनी बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, बट यू हैव टू गिव पेपर 1। पेपर 1 तो आपको देना है क्योंकि आपका जनरल पेपर होता है। इसलिए आपको जनरल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आपके रीजनिंग के, आपके एनवायरनमेंट के, रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी के लिए सेम रहता है। चेंज आता है आपके पेपर 2 में। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने अपना पीजी किया होगा वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उस सब्जेक्ट से। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये हम लॉ सब्जेक्ट का सिलेबस आपका डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है आपकी लॉ, इसके लिए जो कोड रहता है वो 58 रहता है। ठीक है, तो हम चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम सिलेबस डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए आपसे। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, सो यूनिट 1 में अगर हम देखें तो आप देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, यहाँ पर आप नेचर एंड सोर्स जानेंगे। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पर आपकी 10 सब यूनिट्स आएंगी। नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड मोरालिटी, कंसेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनालिटी, कंसेप्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजीशंस, concepts of liability, law, poverty and development, global justice and modernism and postmodernism। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 2। यहाँ पर हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जानेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रीएम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेम ही है पॉलिटिकल साइंस में भी जो आप पढ़ोगे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ोगे कि हम सब भारत के नागरिक, और वहाँ पर आपकी जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, गणराज्य है। तो इस टाइप का ये प्रस्तावना से क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशरी, emergency provisions, temporary, transitional and special provisions in respect of certain states, election commission of India, nature, scope and importance of administrative law। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसकी प्रकृति क्या है, क्या क्या उसके स्कोप रहते हैं और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, के सिद्धांत, और जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। बाद में दिखाने में वीडियो भी लेंदी होता है और आपको भी थोड़ा अच्छा फील नहीं होता होगा। तो हम जब यहाँ पर यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे तब आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अभी ले लीजिए, और यूनिट 2 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब आप आगे ऐसे ही यूनिट्स का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL। यहाँ पर भी आपकी 10 सब यूनिट्स ही हैं एज यूजुअल, और यहाँ पर सबसे पहली सब यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो हैं उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रकृति और वहाँ पर उनका क्या बेस है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप जानेंगे वहाँ।
अगला है आपका सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये जो आपका इंटरनेशनल लॉ है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या क्या इनके सोर्सेस हैं। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, नेशनलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, extradition and asylum, United Nations and its organs, settlements of international disputes, जो भी इंटरनेशनल लड़ाई झगड़े वगैरह जो भी कुछ है उनका सेटलमेंट होना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, कन्वेंशंस और इसकी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे आप IHL का और क्या क्या चैलेंजेस थे रहे। ठीक है, यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आप लोग लॉ ऑफ क्राइम्स, यूनिट 4 है लॉ ऑफ क्राइम्स। यहाँ पर आप जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी का, एक्टर्स रियोस एंड मेनहरिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड इनकोएट क्राइम्स, एबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पायरेसी एंड अटेम्प्ट्स, general exceptions, offenses against human body, offenses against state and terrorism, offenses against offenses against property, offenses against women and children, drug trafficking and counterfeiting, offenses against public tranquility, theories and kinds of punishments, compensation to the victims of crime. Next is law of torts and consumer protection, nature and definition of tort, general principles of tortious liability, general defenses, specific torts, negligence, nuisance, trespass and defamation, remoteness of damages, strict and absolute liability, tortious liability of the state. The Consumer Protection Act 1986, definition, consumer rights and redressal mechanism. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से पढ़िएगा। नो फॉल्ट लायबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल। Competition Act 2002, prohibition of certain agreements, abusement of dominant position and regulations of combination. यूनिट 6 की अगर हम बात करें यहाँ पर आप कमर्शियल लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपकी 10 सब यूनिट्स हैं इसमें। यहाँ पर आप एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, frustration of contract, void and voidable agreements, standard form of contract and quasi contract, specific contracts, bailment, pledge, indemnity, guarantee and agency, sale of goods act, sales of good acts 1930, partnership and limited liability partnership, negotiable instruments act 1881, company law, incorporation of a company, prospectus, shares and debentures, company law, director and meetings and corporate social responsibility. यूनिट 7 है आपका फैमिली लॉ, यानी कि सोर्सेस एंड स्कूल्स, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैट्रिमोनियल रेमेडीज, डिवोर्स एंड थियरीज ऑफ डिवोर्स, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप, recognition of foreign decrees in India on marriage and divorce, maintenance, dower and stridhan, adoption, guardianship and acknowledgement, succession and inheritance, will, gift and back and uniform civil code. यूनिट 8 है आपकी इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। यहाँ पर आप मीनिंग और कंसेप्ट पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट पोल्यूशंस का, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉस पढ़ेंगे, यूएन कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं वो उनको जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट इन इंडिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, concepts and developments of human rights, universalism and cultural relativism, international bill of rights, group rights, women, children, persons with disability, elderly persons, minorities and weaker sections,
Protection and enforcement of human rights in India, National Human Rights Commission, National Commission for Minorities, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes and National Commissions for Backward Classes, ये पढ़ेंगे। यूनिट 9 आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ आएगा। यहाँ पर आप कंसेप्ट और मीनिंग देखेंगे सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, फिर इसकी थ्योरीज देखेंगे, ठीक है, थ्योरीज देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखेंगे, ठीक है, जो पर्टेन करते होंगे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, कॉपीराइट और नेबरिंग राइट्स देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर्स, लिमिटेशंस, एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट्स और रेमेडीज, ये सब, लॉ ऑफ पेटेंट, पेटेनेबिलिटी, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज, लॉ ऑफ ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, काइंड ऑफ ट्रेडमार्क्स, इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ रेमेडीज, ये सब पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, साइबर क्राइम्स और पेनल्टीज एंड adjudication, and the last unit, last year, yes, लास्ट यूनिट इज कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पर आप कंपैरेटिव लॉ, रेलेवेंस, मेथडोलॉजी, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स इन कंपैरिजन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट, यूनिटरी एंड फेडरल, मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, यूएसए, कनाडा एंड इंडिया, रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल एंड substantive version, separation of powers, India, UK, USA and France, independence of judiciary, judicial activism and accountability, system of constitutional review, India, USA, Switzerland and France, and amendment of constitution, India, USA and South Africa, ombudsman, Sweden, UK and India, and open government and right to information, USA, UK and India. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी सजेशन टू यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद अस। सो आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू वीडियोज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।